2023 का पहला सीएचएल का जो एग्जाम इससे पहले भी हो चुका था, लेकिन 1600 का जो वैकेंसी है उसके बिहाफ में हम लोग क्या करें, बैक टू बैक वीडियो लेके आ रहे हैं, जिसमें से रीजनिंग का आज पहला क्लासेस जो था वो एनालॉग के ऊपर होगा। एनालॉग एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन पूछा जाना तय है। अक्सर देखोगे कि अगर हम बैंक का बात करें तो बैंक में अक्सर क्या होता है, पजल और सेटिंग इवेंट इसका मुख्य चैप्टर होता है। उसी तरह अगर एसएससी सीएचएल का बात करें तो एनालॉग हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, सीरीज हो गया। ये तीन जो चैप्टर है वो एसएससी का जान है और इस तीनों चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि इन तीनों चैप्टरों को पढ़ते ज्यादा क्या करना है, कॉन्सेप्ट बढ़ाते रहना है। और आज एनालॉग का मैंने हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के आया हुआ कुछ एसएससी सीएचएल का क्वेश्चंस को हम लोग करने की कोशिश करेंगे और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए। और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखेंगे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, कोडिंग डिकोडिंग का जो अल्फाबेट ऑर्डर, वो अल्फाबेट ऑर्डर जिसको जिसको याद होगा, एनालॉग का क्वेश्चन धाए धाए उससे बने लगेगा। क्योंकि एनालॉग का इसका तीन फॉर्मेट ऑफ सम पूछा जाएगा। एक क्या होगा, नंबर बेसिस पर, नंबर बेसिस पर कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये लेटर बेसिस पर है। और एक जो होगा जैसे ये नंबर बेसिस पर है। तो लेटर और नंबर बेसिस पर जो एनालॉग का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोनों के लिए आपको कॉन्सेप्ट कैसा चाहिए, तो दोनों के लिए कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए। लेटर के लिए आपको अल्फाबेट ऑर्डर पर कमांड होना चाहिए, अल्फाबेट ऑर्डर पर कमांड होना चाहिए। अगर अल्फाबेट ऑर्डर पर अगर कमांड नहीं है, लेकिन तब भी आप लोग क्या करोगे, एक अल्फाबेट ऑर्डर के ऊपर हम लोग क्या कि एक वीडियो निकाले हुए थे हम। ठीक है, आप जाके हमारे एविजन इंस्टीट्यूट का जो चैनल्स है, एविजन एसएससी, उसमें आप देख सकते होंगे कि इसमें अल्फाबेट ऑर्डर को किस तरह से याद रखने का तरीका है। वो पूरे चैप्टर मैंने वो पूरे क्लासेस में इसका कॉन्सेप्ट दिए थे। ठीक है, तो हमेशा एक चीज को याद रखना है, कि अगर आपको अल्फाबेट ऑर्डर याद नहीं तो 5 लेटर को तो याद रख ही लो। वो 5 लेटर क्या होता है, ई ज्योति। ठीक है, ई ज्योति। ठीक है, ई फॉर क्या बोलेंगे, 5, जे फॉर 10, ओ फॉर 15, टी फॉर 20 और वाई फॉर 25। ये 5 लेटर को आपको याद रख लेना पड़ेगा। ठीक है, इसी से आपको अल्फाबेट याद रखने में बहुत इजी होगा। ठीक है, बोले सर इसका कैसा इस्तेमाल करेंगे, बस इसमें क्या करो, अल्फाबेट ऑर्डर लिखो। तो एनालॉग में बोले सर इसका तो बेसिक कॉन्सेप्ट दिए नहीं है। तो एनालॉग मतलब होता क्या है, एनालॉग मतलब होता है दो रेशियो के बीच में समानता। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पर 1 लिखे। ठीक है, अब यहाँ पर 2 लिखे, अब उसके बाद यहाँ पर हम 3 लिख दें और यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, आपको ये बताना है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन इसके और इसके बीच में होना चाहिए। तो इसका कॉन्सेप्ट का नाम ही क्या होता है, एनालॉग बोला जाता है। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में क्या देखेंगे, समानता देखेंगे। तो ही समानता इसके और इसके बीच में होना चाहिए, बस आपको इसी पूरा देखना है। ठीक है, तो आप ही देखो कि हमको ये देखना है कि इन दोनों के बीच में आखिर क्या समानता है। जो समानता इन दोनों के बीच में होगा वही समानता इसके बीच में होना चाहिए। तो इस समानता को पकड़ने के लिए आपको क्या करना है, इसको अल्फाबेट ऑर्डर लिखो तो आराम से आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लो डब्लू जो आता है वो टी के बगल में आता है। अगर टी का 20 है तो यू का 21, भी का 22, डब्लू का 23, तो मतलब यहां पर 23 आएगा। ठीक है, उसके बाद टी का तो 20 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्यू किसके बगल में आता है, ओ के बगल में आता है। ओ का अगर 15 है तो पी का क्या हो जाएगा, 16, और क्यू क्या हो जाएगा, 17। तो यह 70 लिख दो। क्लियर है। उसी तरह डी का यहाँ 4, जी किसके बगल में आता है, ई के बगल में आता है। ई का 5 है तो एफ का 6, तो जी का क्या हो गया, 7। ठीक है, जे क्या होगा, 10 हो गया। अब इसमें देखो, आपको देखना है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है, मतलब इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन, आपको ये ढूंढना है। ठीक है, तो क्या रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे कि सर एक चीज देखिएगा, सिंपलिटी इसमें देखो कि आपको एक चीज दिखाई देगा। यहां पर 23 है और यहां पर 4 है।
ठीक है। जब इसको जोड़ते तो कितना होता है 27 होता है। तो हमेशा एक चीज को याद रखना है, और यहां पर देखो यहाँ पर 20 है और यहाँ 7 है, इसको भी जोड़ने से कितना होता है 27 हो रहा है। ठीक है। उसी तरह आप लोग देखोगे यहाँ 17 है और यहाँ 10 है, इसको भी जोड़ो तो यहाँ पर कितना होगा 27 होगा। तो यह क्या लॉजिक को बता रहा है? तो हमेशा याद रखेंगे किसी भी दो नंबर को जोड़ने से, किसी भी दो नंबर को जोड़ने से अगर उसका सम टोटल अगर 27 आ जाए तो दोनों नंबर का रिप्रेजेंट करने वाला लेटर क्या होता है? हमेशा एक दूसरे का अपोजिट होता है। जैसे कि एग्जांपल का देखोगे यहां पर ए और यहां पर जेड, तो ए का 1 होता है, जेड का 26 होता है। जब इसको जोड़ो तो कितना होगा 27 होता है कि नहीं? तो ए का अपोजिट जेड होता है कि नहीं? इसी चीज को हमको याद रखना है। तो हमको यहां से कॉन्सेप्ट मिल गया कि यहां पर क्या कर रहा है, सब उसका अपोजिट लिखा जा रहा है। तो उसी तरह इसमें हम क्या करेंगे, ये जो वर्ड दिया गया उसका अपोजिट लिखेंगे। जैसे एन, तो एन का अपोजिट बेटा कौन सा लेटर आएगा? तो हमेशा याद रखिएगा एन का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है, एन किसके बगल में आता है? ओ के बगल में आता है। अगर ओ का 15 है, अगर ओ का 15 है, तो ओ से पहले क्या आता है एन, तो एन का क्या हो जाएगा 14 होगा कि नहीं? तो ऑलवेज हमको एक चीज को याद रखना, एन का अगर 14 हो गया तो हमको इसका अपोजिट लाना है। तो हमको अपोजिट लाने के लिए ऐसा कौन सा नंबर इसके साथ जोड़ना पड़ेगा ताकि 27 आ जाएगा? तो बोलेगा 13, और 13 किसका अल्फाबेट ऑर्डर होता है? 13 एम का होता है। क्या होता है? एम का। तो आपको केवल ये देखना है कि कौन कौन सा ऑप्शन में केवल एम दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में केवल एम दिखाई दे रहा है, बाकी किसी में एम दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सबका निकालने का दरकार इसके अंदर में नहीं पड़ सकता है, बस एक जन का निकाले, बाकी सबका उसी तरह से होगा। क्योंकि हमको क्या लगेगा, एन का अपोजिट निकालेंगे एम, तो एम केवल एक ही में आ रहा है, एक में आ रहा है ना, तो जिसमें आ रहा हो वही मेरा आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अब ये जो एनालॉग का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं लेटर एनालॉग, नंबर एनालॉग। तो नंबर एनालॉग में नंबर का खेल को पकड़ना है, और नंबर को खेल को पकड़ने के लिए नंबर बहुत चीज से बन के बनता है। उसमें स्क्वायर होता है, उसमें नियरेस्ट ऑफ स्क्वायर होता है, मेड ऑफ स्क्वायर होता है, इसमें क्यूब होता है, नियरेस्ट ऑफ क्यूब होता है, मेड ऑफ क्यूब होता है। आप देखोगे कि क्यूब और स्क्वायर का मिक्स दे देता है, कभी मल्टीप्लिकेशन होगा, कभी डिवीजन होगा, कभी एडिशन होगा, कभी सब्ट्रैक्शन होगा, सभी से मिलकर एक नंबर बनता है। ठीक है, तो हमेशा याद है कि उसी तरह का लॉजिक देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो इसके और इसके बीच में देखो क्या है, तो हमेशा जो सबसे बड़ा नंबर हो तो उसको देखो। तो सबसे बड़ा नंबर क्या दिखाई दे रहा है आपको? 1333, 331। तो आप बोलोगे कि सर ये 11 का ऐसे क्या किया जाए ताकि हमको ये बना सके? बोले सर करना क्या है, ये साफ दिखाई दे रहा है 11 क्या है, ये क्यू है। 11 क्यू कितना होता है? 1331। ठीक है, तो उसी तरह देखेंगे हमको 12 क्यू करना है, तो 12 क्यू इसके अंदर में क्या होता है? 1728 होता है। क्या होता है? 1728। किस ऑप्शन में 1728? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, फिर वही चीज आ गया लेटर एनालॉग। तो लेटर एनालॉग का बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा? अल्फाबेट ऑर्डर पर पकड़ होना। अगर अल्फाबेट ऑर्डर पर पकड़ हो गया तो आप आराम से बना सकते हो। और अल्फाबेट ऑर्डर के लिए आपको बच्चे लोग को ये चीज याद होना चाहिए, और अल्फाबेट ऑर्डर के ऊपर एक पूरा का पूरा एक वीडियो बनाए कि कैसे उसको याद रखने का तरीका हो। तो उस वीडियो को देखोगे तो आराम से अल्फाबेट ऑर्डर याद हो जाएगा। जब अल्फाबेट ऑर्डर याद हो जाएगा तो इस तरह क्वेश्चन आपका धाए धाए बनने लगेगा। देखिए इस तरह क्वेश्चन। ठीक है, तो अल्फाबेट ऑर्डर याद रखो। ठीक है ना, तो जैसे जे, तो जे का जो अल्फाबेट ऑर्डर हो कितना होता है? 10 होता है। एम का जो अल्फाबेट ऑर्डर कितना होता है? 13 होता है। पी कितना होता है? यहाँ पी के बोलोगे तो यहाँ 16 होता है। और क्यू क्या होता है? यहाँ 17 होता है। उसी तरह देखो यहां पर क्या हो गया? 8 हो गया, यहाँ 11 हो गया, यहाँ 14 हो गया, और यहाँ 15 हो गया। तो आपको साफ पता चल रहा है इसके अंदर में, देखोगे साफ पता चल रहा है आप लोग को कि यहाँ 10 था तो यहाँ पर 8 हो गया, 2 घट रहा है। यहाँ 13 था तो यहाँ 11 हो गया, आपका 2 घट रहा है। यहाँ 16 था तो यहाँ 14 हो गया, यहाँ 2 घट रहा है। यहाँ 17 था तो यहाँ तो क्या होता? 15 हो गया, 2 घटा, सब में -2 हो रहा है। तो आप इसके अंदर में भी क्या करोगे? -2 करोगे।
तो ऑलवेज याद रखोगे एल का जो अल्फाबेट ऑर्डर कितना होता है, 12 होता है। इसमें 2 माइनस करोगे तो होता है 10। तो 10 किसका अल्फाबेट होता है, जे का होता है। तो देखो जे किस में है, तो जे आपका 3 में है, मतलब ये वाला तो गलत है। ठीक है, अब तीनों में सबका तो देखने का दरकार नहीं है। देखो तीनों में, देखो इन दोनों में कुछ समानता है, इसमें और इसमें क्या है, समानता यहां तक है, यहां से डिफर कर रहा है। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखिए इन्हीं दोनों में कोई क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो आपका सबको देखने का दरकार नहीं, खाली पी को देख लो इसमें। तो पी का क्या होगा, पी का 16 है। ठीक है, इसमें 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 2 घटाएंगे तो ऑलवेज 14 होता है। 14 किसका अल्फाबेट ऑर्डर होता है, 14 जो होता है वो होता है एन का होता है। क्या होता है, एन का। तो एन किस में, देखो इसमें एम आ रहा है, इसमें एन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरा आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, डी होगा, लेकिन शायद इसमें डी नहीं, क्योंकि हाँ इसमें डी, हाँ इसमें जो आंसर आपका बनेगा, क्योंकि इसमें ओ में 2 घटाएंगे तो क्या होगा आपका 13, मतलब नहीं, इसका आंसर आपका डी नहीं, आपका इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। हटा, ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, फिर उसी चीज का फिर आगे आपके पास, फिर इसमें क्या आ रहा है, नंबर एनालॉग आ रहा है। तो नंबर एनालॉग क्या, नंबर का खेल को आपको पकड़ना होगा। जैसे बोला जा रहा है कि 6 रेशियो बताया जा रहा है 215, फिर बोला 8 का क्या होगा। तो गौर करो, केवल जो सबसे बड़ा नंबर होता उसको देखो। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर आपका यहां दिखाई दे रहा है 215। अब सोचो 6 के साथ ऐसा क्या किया जाए ताकि 215 बना सके, 6 के साथ ऐसा क्या किया जाए ताकि इसको 215 बना सके। तो आप बोलोगे हाँ सर 6 के साथ करना क्या है, 6 के साथ अगर 6 को ऐसा क्या क्या 215 बना सके, तो 6 का क्यूब कितना होता है, तो 6 का क्यूब जो होता है वो 216 होता है। ठीक है, उसमें एक माइनस कर देंगे तो कितना होता है, तो बोलेंगे सर इसमें अगर एक माइनस कर देंगे तो आपका यहां पर आएगा, आपका यहां पर आएगा 215 होगा। क्लियर है, उसी बिहाफ में आपको इसमें करना है। तो सर यहां पर 8 है, ठीक है, आपको यहां पर लेके आना है। तो इसके लिए करना क्या है, बस इसीलिए करना है कि 8 का क्यों होता है 500, क्या होता है 512 होता है। इसमें एक माइनस करें तो कितना होगा 511 होगा। ठीक है, तो 511 किसमें दिखाई दे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, खटाए। ठीक है, चल नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अब चीज सिंपल ही दिया है ना, उसी तरह क्वेश्चन है, इसमें भी देखोगे। इसमें बोला जा रहा है कि 13 के साथ ऐसा क्या किया जाए ये बना सके। तो 13 167, तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसको गौर करो, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको गौर करो, उसके बारे में सोचो। ठीक है, तो आप बोलोगे 13 के साथ ऐसा क्या किया जाए वो 167 बन सके। बोले 13 का जो स्क्वायर होता है वो क्या था 169 होता है। इसमें 2 माइनस कर देंगे तो क्या होगा 167 होगा। तो उसी तरह अगर देखते हैं 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर अगर 15 का स्क्वायर करते हो तो 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 225 होता है। इसमें अगर 2 माइनस कर दोगे तो 200 कितना होगा 23 होना चाहिए। क्या ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 223, हाँ ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, खटाए। क्लियर है, 7। फिर उसी तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन का ब्रेक करने के लिए सबसे इजी तरीका है वो क्या फॉर्मेट है, ई ज्योति। ठीक है, अब ई ज्योति का फॉर्मेट से इसको ब्रेक करोगे तो आराम से ब्रेक कर लोगे। ई ज्योति मतलब क्या, ई का वैल्यू कितना होगा 10, जे का, सर उल्टा बोल रहे हैं, ये 5 हो गया, जे का 10 हो गया, ठीक है, ओ का 15 हो गया, टी का 20 हो गया, वाई का 25 हो गया। क्लियर है, अब यहां देखो पी,
P मतलब 16, Q मतलब 17, R मतलब 18 और S मतलब 19। ठीक है, उसी तरह Q का कितना हो जाएगा 17, S मतलब 19। ठीक है, U मतलब कितना हो गया 21, W मतलब क्या हो गया 23। अब इसमें लॉजिक देखो, क्या लॉजिक हो रहा है। लॉजिक खाली पकड़ना है इसके अंदर में। तो आप बोलोगे सर यहाँ 16 था तो यहाँ 17 हो गया, तो साफ दिखाई दे रहा है 1 बढ़ रहा है सर। इसमें सर 2 बढ़ रहा है, इसमें 3 बढ़ रहा है और इसमें बाकायदा 4 बढ़ रहा है। मतलब एक एक करके बढ़ता जाए। इसमें देखो 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4। तो उसी तरह यहाँ पर जो लेटर दिया था 1 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा। अब आपको 2 बढ़ाना तो मतलब डी हो जाएगा। अब 3 बढ़ाना है तो क्या होगा, डी ई एफ हो जाएगा। अब 4 बढ़ाना है तो क्या होगा, ई एफ जी और क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो बी डी एफ एच, बी डी एफ एच, बी डी एफ एच। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कटा है। ठीक है, चलिए। ये तो एसएससी सीएचएल में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखोगे बोला कि 5:125 तो 11 क्या होगा। तो इसमें बच्चा लोग आराम से बता देगा कि सबसे बड़ा हमेशा याद रखेंगे, एक चीज को हमेशा याद रखना है कि सोचना है कि 5 के साथ ऐसा क्या किया जाए ताकि उसको 125 बना सके। 5 के साथ ऐसा क्या किया जाए ताकि इसको 125 बना सके। तो आराम से बोलोगे कि सर, आराम से बोलोगे इसके अंदर में कि सर 5 को अगर हम क्यू कर देंगे तो 5 क्यू कितना होता है, तो 5 क्यू क्या होता है, 125 होता है कि नहीं। उसी तरह सर यहां पर क्या करेंगे 11, तो 11 का क्यू कितना होता है, तो 11 का क्यू हो जाता है आपको 1331, मतलब 1331। तो 1331 आपका राइट आंसर होगा, खटा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब मतलब एनालॉग में अगर अल्फाबेट ऑर्डर याद हो और स्क्वायर क्यूब अगर याद हो तो आप आराम से इसमें हर तरह क्वेश्चंस को आप लोग भांप लोगे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे जैसे कि इसका अल्फाबेट ऑर्डर, जैसे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर अल्फाबेट ऑर्डर याद रखें, जैसे आर का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है वो 18 होता है, 18 लिख दो। ई का यहां 5 होता है, के का यहां 11 होता है और यहां एम का यहां पर 13 होता है। क्लियर है। उसी तरह बोलेंगे यू का, यू का 21 होगा, एच का यहां पर 8 होगा, एन का यहां पर 14 होगा और पी का यहां पर क्या होगा, 16 होगा। क्लियर है। अब जैसे लिखे तो आपको पता चल रहा है सर इसमें 3 बढ़ रहा है, इसमें भी सर 3 बढ़ रहा है, इसमें भी 3 बढ़ रहा है, इसमें भी 3 बढ़ रहा है, कंटिन्यू +3 हो रहा है कि नहीं। तो आप इसमें भी 3 बढ़ाएंगे, 3 बढ़ाएंगे इसमें, जब 3 बढ़ाएंगे इसमें तो P में जब 3 बढ़ेगा तो P का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है वो 16 होता है। जब 3 बढ़ाएंगे तो 19, तो 19 किसका होता है, S का होता है। ठीक है, K का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है 11 होता है। 3 बढ़ाएंगे तो 14, तो N के बाद S के बाद N आना चाहिए, तो S के बाद N आना चाहिए। ठीक है, इसमें दो ही ऐसा आंसर जिसमें S के बाद N आया, एक ये और एक ये, इन दोनों में हो सकता है। बस सेकेंड लेटर से पता चल जाएगा। डी का कितना होता है, 4 होता है, इसमें 3 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, G। ठीक है, तो यहां पर G होना चाहिए, तो G इन दोनों में किसमें है, तो G जो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो दिखाई दे रहे हैं, तो यहां पर देखोगे, यहां पर देखो 169 और यहां 85 है और यहां क्वेश्चन मार्क दिया है और वहां दिया 6, ये दिया है। तो सिमिलरिटी जब हम देखते हैं कि अब इसमें जो सबसे बड़ा नंबर उसको फोकस करो, अब इसके साथ ऐसा क्या किया जाए जो इसके पास बन सके। तो तुम लोग की 169 जो है तो वो 13 का
वो क्या है, 13 का एक तरह का स्क्वायर है कि नहीं? तो 8 और 5 को ऐसा क्या करें जो 13 बन सके? तो सर 8 और 5 को करना क्या है, 8 और प्लस 5 करेंगे तो क्या बनेगा, 13 बनेगा। उसी 13 को यहाँ पे स्क्वायर किया गया, तो ये चीज यहां पर करेंगे तो यहाँ 65 है, तो 65 को अगर हम आपस में जोड़ते, जो डिजिट जोड़ते तो 11 होगा, तो 11 का स्क्वायर कितना होगा, तो 11 का स्क्वायर यहाँ क्या होगा, 121। क्या होगा, 121। तो 121 इज द राइट आंसर होगा, खटा है। ठीक है, तो ऐसे एक्चुअली क्या होता है, सीएचएल में जो होता है पेपर सबसे इजी होता है एनालॉग वगैरह का। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट रखोगे, जैसे कि अल्फाबेट ऑर्डर का, स्क्वायर क्यूब का, अगर ठीक से अगर परफेक्ट अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है, तो आराम से इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने में आपको किसी तरह का देर नहीं लगेगा। और एनालॉग हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, सीरीज हो गया, सब एक ही तरह कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये पूरे जो चैप्टर का जो सीरीज होता है, इस सीरीज को समझने के लिए आपको अल्फाबेट ऑर्डर और स्क्वायर क्यूब का थोड़ा सा फंडा परफेक्ट मालूम होना चाहिए, तभी आप बेहतर ढंग से इसमें आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, और जो क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछेगा उसको आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। और आपका हमको तो मालूम ही होगा आपका नाम, मेरा नाम राहुल सर है, और हर दिन हर हिसाब से ऐसे सीएचएल के वीडियो मैं लाता रहूंगा और आपके कॉन्सेप्ट को बेहतर करता चलूंगा। धन्यवाद दोस्तों।